खैर तो सबसे पहले हमने एक सर्वर बनाया हुआ है। सही है, ये तो सिंपल सबको पता है। एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट किया और पोर्ट बताया। सही, ये हम लोग पिछले 3-4 क्लास से लगातार ही देख रहे हैं। सही, इतना सबको पता होगा। सही, उसके बाद हम लोग सिर्फ एपीआई में देख लेते हैं एपीआई में क्या हो रहा है। सही, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको एम्प्टी एरे असाइन किया हुआ है। सही, और उससे पहला एपीआई है गेट प्रोडक्ट्स की। सही, जैसे ही मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है गेट प्रोडक्ट्स पे, मैं पूरे का पूरा जो एरे बनाया था वैसे रिटर्न कर दे रहा हूँ। सही, जो एरे मैंने बनाया था वो वैसी का वैसी मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। सही, उसके बाद दूसरी एपीआई है ऐड प्रोडक्ट की। सही, जिसमें यूज़र जो है प्रोडक्ट को ऐड करेगा। सही, जो भी एपीआई हिट करे वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा। सही, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सही, और ये तीनों किस में आएंगी? बॉडी में आएंगी। सही, हमने देखा था यूआरएल में भेजने में क्या मसला होता है और बॉडी में भेजने से क्या फ़ायदा होता है। सही, ये चीज़ हमने देख ली है, बॉडी सिक्योर होती है और यूआरएल जो होता है सिक्योर नहीं होता है। सही, इसका हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है। हम लोग चेक करें कि अगर तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो हम लोग यहाँ पे एक एरर शो कर दें, जहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दें कि रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, या तो नेम मिसिंग हो या डिस्क्रिप्शन मिसिंग हो या प्राइस मिसिंग हो, तीनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो ये वाला रिस्पॉन्स जाएगा। सही, इसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न चलाया है कि वाला फंक्शन जो है ख़त्म हो जाए, जो वाला फंक्शन चल रहा है यहीं पर ख़त्म हो जाए, आगे का चीज़ नहीं चले। खैर, अगर ये इफ़ मैच नहीं हुआ, मतलब कि इसने तीनों चीज़ अगर भेजा है तो फिर मैं नीचे का कोड चलेगा। तो नीचे के कोड में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सही, जिसके अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस रखा हुआ है। सही, जो कि यूज़र ने दिया है वही रख रहा हूँ। नेम भी वही रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी रखा हुआ है, प्राइस भी वही रखा हुआ है, की वही है, वैल्यू जो यूज़र ने दिया है वो रखा हुआ है। सही, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल प्रोडक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट्स का जो एरे बनाया था उसमें पुश कर दिया है। जहाँ मैंने एक एरे बनाया था उसके अंदर पुश कर दिया है, तो जो भी यूज़र ऐड करते रहेगा वो इसके अंदर आता रहेगा। सही, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक। खैर, इसको मैं चला लेता हूँ, सर्वर को भी और उसको भी। CD4 टैब, सही, मैंने सर्वर चला लिया। इसका फ्रंट एंड किस नाम से बना हुआ है? वेब के नाम से बना हुआ है ना, इसके अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं एक और एक्सटेंड करके खोल लेता हूँ और CD4 टैब 4 के अंदर ही है। भाई CD वेब npm run dev। चल जा भाई। चल जा भाई, इतना स्लो क्यों हो रहा है? खैर, ये मेरा चल गया यहाँ पे। सही, इससे पहले हम लोग कोड लिख रहे थे ऐड प्रोडक्ट की। सही, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर ली थी फ्रंट एंड में, कि 3 इनपुट बना लिया था, एक नेम का, प्राइस का और एक टेक्स्ट एरिया बनाया था डिस्क्रिप्शन का, और सबकी वैल्यू मैंने सेट करवा ली थी 3 स्टेट बना के। सही, 3 स्टेट बना के सबकी वैल्यू मैंने सेट करवा ली थी। सही, अभी के लिए मैंने सब में रिकॉर्ड लगाया हुआ था, नहीं लगा हुआ रिकॉर्ड? हाँ ना, तो तीनों ना लाजमी है ना, मैंने बैकएंड में क्या लॉजिक लगाई है? नहीं, तीनों जगह लगा दी थी ना वैल्यू, तीनों जगह से मैंने गेट करके स्टेट में सेट करवा लिया था। सही, यहाँ तक स्टेट में मेरा वैल्यू सेट हो गया था। ये बताओ कि फ्रंट एंड या बैक एंड में अभी तक किसी का कोई सवाल है तो हम लोग आगे चलेंगे। नहीं है किसी का भी? सही, तो ऐड प्रोडक्ट में हमने देखा था कि एक्सियोस जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, एक्सियोस डॉट, और जो भी मेथड है गेट का होता है गेट, पोस्ट का होता है पोस्ट। सही, इसके बाद बॉडी डालने के लिए हम लोग यूआरएल के बाद एक कॉमा डालते हैं और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं।
सही, अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सही, ये ऑब्जेक्ट ही हमारा बॉडी होता है। सही, अगर हम लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं इस तरीके से सिंपल बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे बॉडी लिखना नहीं पड़ता है। सही, पहला वाला पैरामीटर होता है यूआरएल का, दूसरा वाला होता है बॉडी का खुद का खुद। सही, अगर तुम कॉन्फ़िग करके बनाते हैं, लेट कॉन्फ़िगर वाला तरीका भी हमने देखा था ना। हाँ सही, इसमें तुम पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। यूआरएल जो होगा ये होगा जो मैंने दिया हुआ यहाँ से। सही, और भी जो नया चाह रहे हो दे सकते हो। उसके बाद फिर होता है डाटा। सही, बॉडी के हम लोग कहते हैं डाटा। सही, और डाटा क्या होगा? ये वाला ऑब्जेक्ट। सही है, कॉन्फ़िगरेशन वाले तरीके से करोगे तो इस तरीके से होता है, वरना नॉर्मल इस तरीके से ये होता है। सही है, कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख दिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ता है? एग्जॉस्ट। सही, यहाँ मेथड ही बताना पड़ता है। सही, मेथड भी तुम यहीं पे बता देते हो। मेथड सही, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करते हो? एग्जॉस्ट डॉट रिक्वेस्ट करते हो और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पास करते हो और फिर देन वगैरह जो भी होता है वो तुम करते हो, देन और कैच। लेकिन अगर सिंपल करते हो तो तुम्हारे पास पहला पैरामीटर होता है यूआरएल का, दूसरा होता है बॉडी का। सर हम लोग हमारे बॉडी में क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? बॉडी में क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे? नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से मैं क्या भेजूँगा? नेम। सही, नेम के बाद मेरे पास क्या था? सही, प्रोडक्ट नेम। सही, प्राइस क्या था? और दूसरा क्या था? डिस्क्रिप्शन था ना। मैं ऐड यहीं से देखो, यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम वही होना चाहिए, वरना तो फिर उसको नहीं मिलेगा। सही, तो यहाँ क्या करता हूँ? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। खैर, ये मैंने यहाँ से पूरा बॉडी भेज दिया। सही, ये जो होता है ये बॉडी होता है। सही, अगर अभी मैं बॉडी का रिक्वेस्ट मारूंगा, देखना है क्या एरर आएगा। सही, मैं उसका देन और कैच भी चला लेता हूँ। देन। सही, देन में मुझे क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है, और रिस्पॉन्स को अभी के लिए मैं कंसोल करा लेता हूँ। तो यहाँ तक सिंपल मैंने बना लिया एग्जॉस्ट का। सही, मेथड पोस्ट का यूआरएल ये और बॉडी ये। सही, जो कि मैं यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सही, और अगर कॉन्फ़िगरेशन वाले तरीके का तो इस तरीके से होता है। इसको मैंने कमेंट करके यहीं रखा हुआ है। खैर, ये बताओ कि यहाँ तक किसी का सवाल है? सही, तो उसको हम लोग एक मतलब चला के देख लेते हैं। सेव क्या है? नेटवर्क को क्लियर कर दिया, कंसोल को भी क्लियर कर दिया। प्रोडक्ट नेम मैं लिख देता हूँ मोबाइल और प्राइस। सही, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? सही, एक तो किसका आ रहा है? कॉर्ड्स का आ रहा है। ब्लॉक पॉलिसी दिखा रहा है। सही, कॉर्ड्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट लगाया था। सही, तो कॉर्ड्स का एक एरर आ रहा है, तो मैं पहले कॉर्ड्स को रिजॉल्व कर लेता हूँ। सही, कॉल को कैसे रिजॉल्व करते हैं? सही, पहले इंस्टॉल भी तो करना पड़ता है। npm i कॉर्ड्स। सही, यहाँ पे क्या करते हैं? इंपोर्ट कॉर्ड्स फ्रॉम सही, और यहाँ पे क्या करते हैं? इसको ऐप डॉट यूज़। सही, चीज़ हमने पहले भी की हुई है। खैर, मैं इसको दोबारा चला लेता हूँ अब npm स्टार्ट से। तो ये अब मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ तो देखना अलग एरर आएगा।
सही, तो क्या मिल रहा है इसको? भाई अगर मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पे देखना रिक्वेस्ट फेल विथ 404 का एरर दे रहा है ना, नजर आ रहा है सबको? सही, ऐड डैश प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो इसको नहीं देना चाहिए था वैसे, मैं नॉट फाउंड क्यों दे रहा है? कैन नॉट पोस्ट ऐड प्रोडक्ट। सही, इसको हम लोग देख लेते कि हमने सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। सही पहले हम लोग देख लेते कि हमारा 5002 ही पे चल रहा है ना। सही, 5002 पे चल रहा है। सही, इसके बाद फिर ऐड प्रोडक्ट में क्या कह रहे हो? हाँ ना, सर्वर चलाया हुआ है ना, अगर सर्वर नहीं चलाता तो अलग एरर आता। सही, अगर मैं सर्वर नहीं चलाऊंगा तो एरर अलग आएगा। सही, मैं बंद करके भी दिखा देता हूँ सर्वर को एक बार। सही, इसको ये एपीआई नहीं मिल रही, जो एपीआई मैंने बनाई हुई है ये इसको मिल रही नहीं है। इसमें क्लिक करूँगा तो अभी देखना अलग एरर आएगा। रिक्वेस्ट किया हुआ है, कनेक्शन रिफ्यूज़ आ रहा है, नज़र आ रहा है? सही, सर्वर चल ही रही है। सही, लेकिन अभी जो एरर आ रहा है क्या बोल रहा है, इसको एपीआई नहीं मिल रही है, तो इसको वाली एपीआई मिली थी नहीं है। सही, एक मतलब हम लोग वहाँ पर ही देख लेते हैं स्पेलिंग सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? ये ना स्लैश तो डाला हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं डालते ना। लोकल होस्ट लिखा हुआ तो है पूरा, ये देखो ना, नज़र नहीं आ रहा है? तो यहाँ लिखा हुआ तो है पूरा। सही, मतलब इसको हम लोग उसके साथ भी डाल, क्या नाम है, चला के देख लेते हैं। सही, यहाँ पे स्लैश डलता था क्योंकि इससे पहले हमने जितनी वीपीआई बनाई स्लैश डाला था ना उसमें, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इसको नहीं मिल रहा है। मैं इसको एक मतलब वो कर लेता हूँ, रिफ़्रेश, और फिर से सारी चीज़ें दोबारा इंटर कर देता हूँ। सही, अब चलाऊँ तो एरर मेरे पास अलग आना चाहिए। सही, तो क्या मिल रहा है इसको? इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है। सही, अब ये किस लिए मिल रहा है? वो स्लैश का मसला था। हाँ, वो स्लैश की वजह से उसको नहीं मिल रहा था। सही, अभी 500 का एरर क्यों आ रहा है ये देख लेते हम लोग। कैन नॉट रीड दी प्रॉपर्टी। सही, तो वो कहाँ पे पढ़ रहा है? मैंने क्या कहा था कि अगर हम लोग बॉडी को पार्स नहीं करवाएं, बॉडी में एक इशू आएगा। सही, इसको देखो यहाँ पे नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये एरर दे दे रहा है। सही, अगर नेम वगैरह मैं देखूँ तो इसको मिल रहा नहीं है। सही, यहाँ पे अलग एरर आया होगा, टर्मिनल पे तुम एरर देख भी सकते हो। सही, अभी इसमें इसको पार्स करवाना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास रिक्वेस्ट ब्लॉक हुआ हुआ था वैसे ही बॉडी ब्लॉक हुआ हुआ था, उसको पार्स करवाना पड़ता है। सही, भी देख लेते हो कैसे होता है, लेकिन अभी उन लोग का एरर तो देख लेते हैं, एरर क्या आ रहा है, कि तुम लोग के पास अगर कभी खुद आए तो तुम लोग उसको रिजॉल्व कर सको। शुरू कहाँ से हो रहा है, कितना बड़ा एरर है? सही, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड दी प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। सही, रीडिंग नेम। सही, नेम पे एरर आया है। सही, अगर मैं नेम पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है यहाँ पे, सही, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देता ऐसे करके, सही, तो ये एरर नहीं आता। सही, आगे भी आता, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता तो ये एरर नहीं आता। सही, मैं सर्वर नहीं फटता, ये आगे ही चले आता। सही, इफ़ चलता ही नहीं। ये इस पूरे को क्या डिफाइन वो करता, कंसिडर करता, यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कंसिडर करता है ये? सही, ये पूरे को अनडिफाइंड कंसिडर करता नहीं करता, अनडिफाइंड डॉट नेम पे ब्रेक कर रही है। सही है, लेकिन अभी अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ यहाँ पे नलिश ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, इस पूरे को अनडिफाइंड कंसिडर करेगा, तो इस वजह से वो एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं चलाऊँगा तो एरर नहीं आएगा। सही, मेरा कोड रुकेगा नहीं। सही, एरर तो आएगा एपीआई में, लेकिन मेरा कोड रुकेगा नहीं। तो क्या मिला इसको? रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, मतलब क्या, इफ़ चल गया मेरा। सही, मेरे कोड में एरर नहीं आया, मैं सर्वर ख़राब नहीं हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था, सर्वर ब्रेक हो जा रहा था, एल्स नहीं चल रहा था, सर्वर ब्रेक हो जा रहा था। सही, अब देखो इफ़ चल गया है।
तो इफ़ के अंदर जो मैंने लिखा था रिस्पॉन्स जो सेंड किया था वो चलने लगा है, सही वो चलने लगा है। ये क्या हुआ? पहले क्या हुआ था, क्या कह रहे हैं? हाँ टाइमिंग मेरे ख्याल से चेंज किया है, 9:30 बजे आएगी तो कितने बजे आएगी? कुछ हो रहा है। खैर तो भाई हम इससे पहले अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो क्या हो रहा था, मेरा कोड पूरा ब्रेक हो जा रहा था। यार लाइट बंद कर दो, एक बंदा उठ के जब तो स्क्रीन कनेक्ट कर दूँ। यानी कि 11 वाले बच्चों को परेशानी ना हो। देखना पड़ेगा, सर ने कहा इस टाइम आएगी तो 12:30 बजे जाएगी, 3 घंटे के लिए रहती है लाइट। 2 घंटे के लिए रहती है, 3 घंटे के लिए रहती है लाइट? रहती कितना देर के लिए? मोबाइल चार्ज हो जाए, लैपटॉप चार्ज हो जाए, ये होता है 3 महीने में चेंज सकते हैं। 11 बजे चले नहीं जाए सर, फिर वो इशू हो पता लग जाएगा। गया हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया। सर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अब, लाइट आई तो अभी हो अभी मैंने खोला ना, ये वाला खोला है आपने? अभी मैंने खोला। सर उसकी नीड थी नहीं, ठीक है सब पीसी साइड बैठे हुए हैं। उनको वाले लोग कैमरा में बोलते सीसीटीवी बोलते पंचायत में रखते ना, ठीक है ठीक है। सीसीटीवी में बहुत पंचायत करते हैं कि वो क्यों उन्होंने वो भी नहीं बोला ख़राब है ये क्या है, देखने की वजह बताओ क्यों है, तो बच्चे का मतलब क्यों कम है, अब उसको तो समझ आओ उसको कॉल आगे तो बिल्कुल फील आएगा। बस ये ठीक है सर। अगर इनके से बिल बुक्स तो हो जाएगा, ये स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलो ये भी शेयर हो गया, स्क्रीन भी शेयर कर दूँ क्या? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो गया, नहीं हुआ हो गया। हुआ अगर स्क्रीन शेयर अब हुआ ना सर मैं मोबाइल निकाल दूँ तार में टक्कर मार दे। हाँ हो जाएगा, काफ़ी दिल जाएगा। हाँ नहीं जाता, इन लोगों ने तार ऐसे बेकार लगाया सर, नीचे तार लगा दिया, बताइए अब नीचे बस खाली मगर नट घुमाएगा वहाँ घुस जाएगा उधर। खैर तो भाइयों हम कहाँ थे? सही हमारे पास एरर आ रहा था, हमारा कोड रुक जा रहा था, उसके लिए हमने यहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगाया था, तो हमारा पूरा कोड
चलने लगा था, जो हम जिस हिसाब से हम चाह रहे थे, हमारा जो यूज़ केस था वो चलने लगा था। तो अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो हम लोग यहाँ से मिसिंग का वो भेज देते हैं। यही बच्चे को बोली ना सब कार्ड ला के मुझे जमा करवा देना मेरे पास, पहले से आप सब आने का पॉसिबल नहीं होता ना। यार तुम उठो और सबके कार्ड लेके ना सर को दे दो। यार मेरा कोड ब्रेक हो रहा था, पूरा सर्वर रुक जा रहा था मेरा। तो यार कोड ब्रेक होता है, सर्वर रुक जाता है जी। हाँ इसको देखो ना, यहाँ पे क्या बॉडी में क्या मिल रहा था, इसको रिक्वेस्ट बॉडी में अनडिफाइंड मिल रहा था। सही, अगर तुम अनडिफाइंड डॉट नेम करोगे तो एरर है सर, अनडिफाइंड डॉट नेम करके चलाओगे तो एरर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्ट पे चलता है, डॉट नोटेशन सिर्फ ऑब्जेक्ट पे चलता है। सही, तुम अनडिफाइंड पे चलाओगे तो एरर है। तो इस वजह से कोड पूरा ब्रेक हो जा रहा था। वही तभी हम लोग देखते हैं ना क्या अनडिफाइंड क्यों नहीं मिल रहा था। सही, मैंने बताया था कि बॉडी जो होता है, रिक्वेस्ट की जो बॉडी होती है बाय डिफ़ॉल्ट पार्स नहीं हो पाती है, सर्वर में पार्स नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें एक कोड लिखना पड़ता है सिंपल सा। खैर मुझे यहाँ पे बार बार क्या करना पड़ता है, जब भी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मुझे रोक के दोबारा चलाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट देखा था जो हम लोग लिखना पड़ता है, तो उससे डायरेक्ट चल रहा होता है। बताओ यार, बातें नहीं कर रहे थे। देखो अभी देखो मेरा सर्वर में इशू आ रहा है, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, पूरा सर्वर रोक रहा हूँ, दोबारा चला रहा हूँ। सही, यहाँ पे हमें एक और कोड वो लिखना पड़ता है। सही, यहाँ पे की मैं रख देता हूँ डेप। और यहाँ पे कोड क्या होता है, कमांड क्या होता है बताओ। नोड माइनस माइनस वॉच होता है ना। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? वो शेयर खैर, तो यहाँ मैंने एक और की ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार इसको चलाना नहीं पड़े। जैसे ही मैं कोड चेंज कर रहा था मुझे पूरे सर्वर को रोक के दोबारा चलाना पड़ रहा था। तो अब मैं किससे चलाऊंगा, npm रन टैब। सही, क्या हो रहा है मेरे पास, API की हिट तो हो रही है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, 4 वाला था मेरा। सही, API हिट तो हो रही है लेकिन बॉडी पार्स नहीं हो पा रहा है। सही, हमारा जो रिक्वेस्ट का बॉडी है वो पार्स नहीं हो पा रहा है। सही, तो इसके लिए हमारे पास एक कोड लिखना पड़ता है हमें, app.use। सही, हमने देखा था app.use क्या होता है, जितनी भी रिक्वेस्ट होती है सब app.use से होते हुए गुजरती है, भले से वो पोस्ट की हो, गेट की हो, पुट की हो, डिलीट की हो। सही, तो सब app.use से होते हुए गुजरती है। सही, तो यहाँ पे करना पड़ता है एक्सप्रेस .json। बस इतना कोड लिखना पड़ता है, सब तुम्हारा बॉडी पार्स होने लगेगा। सही, इतना तुम कोड लिखोगे। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? क्या करना पड़ेगा इसको, ताकि हमारा जो जेसन की बॉडी है, सही, बॉडी किस फॉर्म में होती है, जेसन की फॉर्म में होती है, वो पार्स नहीं हो पाती है। तो ये कोड लिखने से जो हमारी बॉडी है वो पार्स हो जाती है। सही, अब देखना यहाँ बॉडी मुझे मिल रही होगी, पहले बॉडी मुझे नहीं मिल रही थी।
तो अब मुझे यहाँ पे बॉडी मिलना चाहिए। सही, देखो क्या हो गया, प्रोडक्ट एडिट हो गया सक्सेसफुली, नजर आ रहा है। सही, अब इसको बॉडी मिल गया, पहले इसको नहीं मिल रहा था। सही, बॉडी पार्स नहीं हो पाता है। सही, बाय डिफॉल्ट जो होता है बॉडी वो पार्स नहीं हो पाता है जेसन, तो हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाना पड़ता है, जिससे हमारा जो जेसन की बॉडी है वो पार्स हो जाती है। सिर्फ एक लाइन में कोड लिखना पड़ता है। सही, जब भी करोगे तुम काम ये तुम्हें लगाना पड़ेगा। सही, जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे ये लगाना पड़ेगा हमेशा। सही, अब हमने देख लिया ऐड वाला चीज़ तो हमारा सही चल गया। सही, ऐड वाली चीज़ जो हमारी वो सही चल गई है। सही, अब मुझे क्या करना है, सही गेट भी तो करना है। ऐड वाला चल गया, मुझे गेट भी करना है। मेरा फॉर्म कहाँ था। सही, एक काम करता हूँ मैं इसके नीचे ही गेट कर लेता हूँ। पेज लोड होगा तो चलता हुआ मिलेगा, तो इस वजह से मैं किस में लगाता हूँ, यूज इफेक्ट में। सही, मुझे एरे मिलेगा तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एरे रखता हूँ। सही, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एग्जॉस्ट डॉट कौन सी एपीआई कॉल करनी, गेट वाली करनी है, ऊपर वाली। तो एग्जॉस्ट डॉट गेट किया, और यहाँ पे खैर मैं ये करता हूँ कि इसका एक जो ये बना हुआ है इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सही, इसका क्या नाम देंगे, बेस यूआरएल। सही, इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं कहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे रखते हैं। जो बेस यूआरएल हमारा वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे रखा हुआ होता है। सही, लेकिन अभी के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं बनाए हुए, तो उसको अभी के लिए हम ऐसे ही चलाते हैं। सही, इसको हमने ये बताओ कि बेस यूआरएल हमने बनाया क्यों। सही, अभी हमारे लोकल पे चल रहा है तो हमारे पास 5002 पे चल रहा है। सही, लेकिन अगर लाइव पे चलेगा तो मुझे सिर्फ एक जगह चेंजेस करनी पड़ेंगी। अभी तो मेरे पास 2 एपीआई है। सही, अभी मैं इसमें और भी बनाऊंगा 4-5। सही, अभी तो मेरे लोकल पे चल रहा है तो 5002 पे चल रहा है, तो ये सही चल रहा है। सही, लेकिन अगर मैं उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दूँ तो मुझे 5 और 6 जगह चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक बेस यूआरएल बना लिया। सही, प्रोडक्ट्स के बाद डॉट देन के अंदर मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, और सही, अभी मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा को सिर्फ कंसोल करा रहा हूँ। यार एक लाइन से बाहर जा रहा है, इसको मैं एक लाइन पे कर लूँ। सही, रिस्पॉन्स और एरर का सिर्फ मैंने कंसोल का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अभी क्यों आ रहा है। सही, अब मैं इसको रिलोड करूँ तो मेरे पास डाटा आना चाहिए। सही, देखो डाटा आ रहा है मेरे पास, लेकिन क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। सही, अगर मैं इसको एक प्रोडक्ट दोबारा से ऐड करके देखूँ, मोबाइल टैब, और सही प्रोडक्ट ऐड हो गया। सही, अब मैं रिलोड करूँ तो मेरे पास नहीं ना, एक प्रोडक्ट आएगा ना, खाली क्यों आएगा। हाँ, देखो क्या हो रहा है, सर्वर मेरा रिलोड नहीं हो रहा है। जब सर्वर रिलोड होगा जब ये खाली होगा। सही, सर्वर मेरा चल ही रहा है, सर्वर जैसे ही रिलोड करूँगा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा दोबारा से। खैर
हमारा ये भी हो गया। सही, इसको मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा को आप भी वो देखते हैं ना। सही, अभी हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। सही, ऑल प्रोडक्ट्स में मैं इसको सेट करवा देता हूँ। सही, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट मैप। सही, अगर मुझे कोई लॉजिक लिखना हो तो मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, अगर डायरेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे तो सिंपल सिंपल ये बना दूंगा। सही, हमने ये देखा था। खैर मैं यहाँ से एक डिव रिटर्न करता हूँ अभी के लिए, और उसमें क्या क्या प्रिंट करवाएंगे, नेम की जगह ईच प्रोडक्ट डॉट नेम, और के बाद ईच प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन ना। यार क्यों नहीं रहे, चलो यहाँ पे आ तो रही है, वैसे में की एरर दे रहा ना। खैर अभी मैं क्या आ रही है, एक लाइन में आने लग रहा है, तो मैं इसको ये करता हूँ कि सही, इन दोनों का ऐसे क्यों रखता हूँ और इसको पैराग्राफ में रख देता हूँ। अल्टर दबा रहा हूँ, अल्टर अल्टर दब टैब दबा के रख रहा हूँ और ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ तो ऊपर आ जा रहा है।
खैर तो भाइयों बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। एक बात बताओ, घर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? ऐसे कोशिश नहीं है, मैं खड़ा था ऐसे ही, इसके पापा बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के खैर तुम रेगुलर आके भी ये हरकत कर रहे हो। सही, बिल्कुल ही सिंपल था यार। इससे सिंपल और क्या होगा? इससे सिंपल और क्या होगा? सही, ये तो हमने मेरे ख्याल से इसमें तो पूरा ज़िंदगी निकाल दिया था, पूरा एक क्लास निकाल दिया था ये समझाने में। बारी बारी हमने कोड लिखा था, कंसोल लगाया था 3 जगह 4 जगह। हाँ हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 10 भी वेरिएबल दूँ तो 10 में से कोई एक भी चेंज होगा तो ये दोबारा चल जाएगा। सही, अभी मैंने एक दिया हुआ है। सही, और अगर मैं ये दूँ ही नहीं तो क्या होगा? सही, कोई सा भी स्टेट चेंज हो, कोई सा भी, तो ये चल जाएगा। यहाँ पे देखो 4 स्टेट है। सही, चारों में से कोई सा भी चेंज होगा वो खुद ब खुद चल जाएगा अगर मैं एरे नहीं दूँ तो। सही, और एरे खाली दे दूँ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी चेंज हो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सही, अगर एरे को खाली दे दूँ और अगर एरे दूँ ही नहीं तो कोई सा भी चेंज होगा तो दोबारा चलेगा। जजेस नहीं ना, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तुम कौन सा, इसमें कौन सा स्टेट का कह रहे हो? सबमिट में तो अभी तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ था ना, यहाँ सिर्फ कंसोल का आया हुआ था। सही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया है कि स्टेट को चेंज करो तो ये मेरी दोबारा से चल जाए ये वाला यूज इफेक्ट। खैर है, बैठ जाओ यार, लेकिन थोड़ा ख्याल करो। सही, क्योंकि 2-3 मेरे ख्याल से, बाकी तो सबको पता होगा नहीं कॉन्सेप्ट, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही का इशू है। सही, तो तुम लोग क्लास का साथ आ जाओ, कोई भी मसला है ग्रुप में पूछो, क्योंकि बाकी सबको तो आता है। सही, अगर कहीं पर फंस रहे हो ग्रुप में पूछो तो कोई ना कोई रिप्लाई करेगा तुम्हें। खैर तो हम लोग आगे चलते हैं। सही, यहाँ पे जैसे ही चेंज हो वैसे ही मेरा यूज इफेक्ट बाहर चल जाए। मैंने यहाँ पे सिंपल से ये किया हुआ है। मेरे ख्याल से मेरा माइक बंद, तभी मैंने दोबारा कनेक्ट किया। सही, डिस्कनेक्ट हो गया था खुद ब खुद, हो सकता है बीच में वॉइस का इशू आ जाए वीडियो में। क्या कह रहे हो? सही, अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऐड होगा, खुद ब खुद ही नई चीज़ें आते रहेंगी। मोबाइल 3 किया, प्राइस किया, सही, तो जैसे ही चलाया ऐसे यहाँ खुद बिना रिलोड किए हुए चली गया। क्यों क्यों किस लिए हो रहा है? जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे ही ये वाला स्टेट जो है पहले का जो भी था ट्रू था फॉल्स हो गया, फॉल्स और ट्रू हो गया। सही, और ये वाले स्टेट का नाम मैंने कहाँ पे दिया हुआ है? यूज इफेक्ट में दिया हुआ है, तो इस वजह से यूज इफेक्ट दोबारा खुद ब खुद चल जा रहा है। खैर, अब हमें अगला क्या काम क्या करना है? सही, मुझे एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि इसको मैं खाली करवा दूँ। इन सबको मैं क्या करा दूँ? खाली करवा दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सही, जैसे ही रिस्पॉन्स है सबको मैं क्या करा दूँगा? खाली करवा दूँगा। सेट प्रोडक्ट नेम को, सही, अभी तो मैंने यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया है फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट होता तो इतना लंबा कोड लिखने की नहीं पड़ता है हमें। सही, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्राइस का। सही, सेट प्रोडक्ट प्राइस। सही, तीनों मैंने खाली करवा दिया। सही, अगर फॉर्म होता मुझे सिर्फ एक लाना पड़ता है, फॉर्म डॉट रिसेट फॉर्म, वो पूरा फॉर्म को रिसेट कर देता है खुद ब खुद। सही, अब मैं अगर यहाँ से एक और ऐड कर दूँ, सही, देखो ऐड भी हो गया और खाली भी हो गया फर्स्ट टाइम। सही, देख रहे हो कितना स्पीड चल रहा है? एपीआई भी क्लिक करते साथ ही चल जा रहा है। सही, अभी दोनों सेम जगह डिप्लॉय, मतलब दोनों मेरे लोकल पे ही चल रहा है इस वजह से। सही, पर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ हुआ है इस वजह से।
सही। तो अभी दोनों मेरे सिस्टम पे लोकली चल रहा है और डेटाबेस भी कनेक्ट हुआ कि डेटाबेस के ऑपरेशन पे थोड़ा टाइम ले लें, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। सही 0.मिली सेकंड कुछ चल रहा है। सही 100 मिली सेकंड पे हो सकता है चल रहा है। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता, सही हमने अभी 2 API बनाई हुई थी, सही अपन लोग बैक एंड पे आ जाते हैं। सही अब ये होता है कि फ्रंट एंड में किसी का सवाल है, किसी का भी हो, मसला नहीं है। सही कोई छोटा मोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हो। देखो इनपुट में हमें पहले क्या करते थे, इनपुट को टारगेट करके उसके अंदर उसकी वैल्यू को इक्वल टू करा के एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देते थे। सही लेकिन अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है बाई डिफ़ॉल्ट। सही बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक स्टेट का नाम दिया हुआ है। सही अगर मैं उस स्टेट को ही खाली करा दूँ तो वैल्यू ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। सही तो यहाँ वैल्यू में क्या दिया हुआ है, सही प्रोडक्ट प्राइस। सही अगर मैं इस प्रोडक्ट प्राइस के खाली इसकी वैल्यू में अगर खाली करा दूँ तो इसकी वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सही सिंपल ये हुआ है। सही अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं देता तो फिर मुझे उस तरीके से टारगेट करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी करके टारगेट करता, फिर वैल्यू फिर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो उससे खाली हो जाता फिर। हाँ बिला वजह का लंबा होता सबको, मुझे फिर एक यूनिक आईडी भी देनी पड़ती, जितने भी इनपुट है सबको एक एक यूनिक आईडी देनी पड़ती। तो 4 सही ये हो गया मुझे। और अब मैं चला जाता हूँ API पे। सही अभी मेरे पास 2 API बनी हुई है। खैर अभी हम लोग सारे API बनाएंगे, जितनी भी API बनानी है सारी बना के उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये रेस्टफुल API में प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। सही अभी हमने 2 बनाई हुई है, मेरे ख्याल से कितना और बनाना पड़ेगा। सही एक एडिट का ही बना लेते हैं। सही एडिट डिलीट और सिंगल प्रोडक्ट का भी बना लेते हैं। सही सिंगल प्रोडक्ट का भी बना लेते हैं API के बाद। सिंगल प्रोडक्ट का API हम बनाएंगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा हमारा। सही हमारा एक चीज़ क्लियर हो जाएगा क्या,